दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आपसे आज के दिन के बारे में बातें करना चाहूँगा। आज का दिन मेरा कैसा रहा? आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा रहा। और आज जो है ज़्यादातर जो समय था मेरे दिन का, वो जो है रिश्तेदारों के यहाँ बीता और उनसे आज मिलना हुआ। तो अपना जो है अपनी मदर के साथ में गया था रिश्तेदारों के पास। और तो वहाँ पे जो है मेरे दिन का आधा दिन जो है उनके पास जो है अपना बातचीत करके उनके साथ समय बिता के जो है मेरा निकला। और फिर अपना वहाँ से आने के बाद अपना जो है जैसे मैच अपना उस टाइम पे थोड़ा इस तरीके अच्छा नहीं चल रहा था। और भारत जो है अपना कहीं ना कहीं जो रूट और हैरी ब्रूक की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और दोनों जो है इंग्लैंड को अपना जीत की तरफ ले जा रहे थे। तो उस टाइम पर ही मैं अपना जो है ये था कि किस तरीके से बेटर तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हैरी ब्रूक और जो रूट को तो एक तरीके से मैंने खेलते हुए देख रखा है। तो मैं फिर ये भी ट्राई करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अच्छा बल्लेबाज हो, इन केस मुझे उसकी बैटिंग देखनी हो, कोई ऐसा बल्लेबाज हो जिसका डेटा जो है मेरे दिमाग में फीड नहीं है, और फिर जब मैं उसकी बातें करता हूँ तो उसके बारे में मैं जो है प्रिडिक्शन नहीं कर पाता कि किस तरीके का वो खेल खेल पाएगा। तो उस स्थिति में जो है इन केस अगर मैच अच्छा ना चल रहा हो तब भी जो है मैच जो है देखने लायक हो जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जो डेटा है वो आज का ऑयल है, चाहे वो इंसान हो, चाहे मशीन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो। तो जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के पास या फिर किसी रोबोट के पास डेटा है, या फिर कि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे मैंने आपसे बात करी थी अभी, तो अगर आपके पास डेटा है तो फिर आप जो है प्रिडिक्शन बड़ी आसानी से कर पाओगे, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आपके पास डेटा है कि किस तरीके से जो है इस वाले सीज़न में ये परफॉर्म बिज़नेस करता है और क्यों करता है, और कौन कौन से कस्टमर्स आते हैं, किस एज ग्रुप के आते हैं, कितनी इनकम वाले आते हैं, और लोकेशन कैसी है, और ये सब चीज़ें जो हैं, और प्लस इस टाइम पे मौजूदा सरकार कैसी है जिसकी पॉलिसीज़ हमारे बिज़नेस को सूट करेंगी। तो ये सब डेटा जब आपके पास होता है तो फिर आप जो है बिज़नेस की प्रेडिक्शन, बिज़नेस का अनुमान, लॉस एंड प्रॉफिट सब आप जो है अपनी बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पाते हो। तो यही मेरा था। तो उस टाइम पर मैंने अपना जो है अपना बुक रीड करी, और फिर अपना जो है आपसे जो है अपना मैंने बातें करी, और प्लस अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो पोस्ट करी कि किस तरीके से चाइना ने पोल्यूशन को कम करा। तो उस वाली वीडियो में मैंने बात करी है कि पोल्यूशन जो है आपका एक व्हीकल से होता है, जैसे कार से, और जब कार के थ्रू होता है तो किस तरीके से चाइना ने जो है कार पर जो है कारों की संख्या जो है रोड्स पर कम करी, और क्या जो है अपना मेथड्स था जो अप्लाई करा। और बाकी अपना जैसे अपना अगर रूरल एरियाज़ में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है एक क्रॉप बर्निंग की एक अलग समस्या आती है, कोल बर्निंग की एक अलग समस्या आती है। तो उस इन सब चीज़ों को जो है अपना हटाना, और प्लस क्या उन आम लोगों को जो है प्रोवाइड करना, जिससे जो है गांव के एरिया में भी चाइना में जो है पोल्यूशन कम हो गया। और प्लस और बाकी क्या मेथड्स थे जिसके थ्रू जो है लोगों में जो है पब्लिक अवेयरनेस, जागरूकता आई कि हमें जो है अब पोल्यूशन जो है कम करना है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी उसमें वीडियो में जो है डिस्कस करी हैं। इन केस अगर किसी का इंटरेस्ट है तो जो है आप जाके देख सकते हो कि पोल्यूशन चाइना में किस तरीके से कम हुआ। तो बाकी अपना जो है हर एक का इंटरेस्ट अपना होता है। तो आपका इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो चाइना के बारे में, क्योंकि अभी मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था पे जो है काफ़ी जोर है भारत सरकार का, और प्लस पॉलिसीज़ भी उस तरीके की बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था जो है स्ट्रॉन्ग करी जाए। तो अगर किसी देश में जो है पोल्यूशन कम होता है तो वहाँ पे जो है टूरिज़्म सेक्टर जो है बड़ी आसानी से जो है फल फूलता है, और देश की अर्थव्यवस्था जो है बड़ी आसानी से बढ़ती है। तो अपना जो है अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है कंटेंट लगेगा,
और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको जो है कंटेंट लगेगा। और इन केस अगर आप अपने सजेशन देना चाहते हैं तो आप जो है वहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लस आप जो है अपना, आपसे फिर मैंने बातें करी कि भी किस तरीके से जो है अमेरिका ने अनदर वियतनाम जो है पार्ट टू जो है मैंने आज वीडियो पोस्ट करी, तो उसमें किस तरीके से जो है अमेरिका ने वियतनामाइजेशन करके अपनी मिलिट्री ट्रूप कम करे और प्लस उसका क्या कारण था, और फिर किस स्थिति में था अमेरिका, जीत की स्थिति में या फिर हार की स्थिति में, दोनों ही देशों में, वो मैंने उस वाली वीडियो में डिस्कस करा है। और अगर आपका जो है युद्ध में इंटरेस्ट है और प्लस आप जानना चाहते हो कि भी एक कम्युनिस्ट सोच जो है कि किस तरीके से जो है इतिहास में देश में रह चुकी है, और किस तरीके से लोकतांत्रिक सोच और प्लस कम्युनिस्ट सोच के जो देश थे इनमें किस तरीके से इस सोच को लेकर जो है आपस में युद्ध भी हुआ था, और किस सोच की जो है विजय हुई थी, और अगर किसी सोच की विजय हुई थी तो उसके क्या कारण थे, और हारने वाले के क्या कारण थे, सब मैंने जो है उस वीडियो में जो है डिस्कस करा है। कम्युनिस्ट सोच आज भी एग्जिस्ट करती है, और दूसरे नंबर की जो अर्थव्यवस्था है चाइना, वो कम्युनिस्ट सोच से जो है दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। वहीं अमेरिका है जो कि लोकतांत्रिक जो है सोच के साथ जो है आगे बढ़ा, और वो देश की दुनिया की जो है नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। तो एक अंदरूनी बात ये भी है कि शायद जिसको अगर आप एनालिसिस करो, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो ये बात एक सोच विचार करने वाली बनती है कि अमेरिका को जो है कहीं ना कहीं इस बात का भी खतरा है कि कम्युनिस्ट सोच के साथ जो है ये देश इतना विकास कर रहा है, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आने वाले टाइम में जो है और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है चाइना, तो आने वाले टाइम पे जब इसकी अर्थव्यवस्था जो है अगर अमेरिका को पार करती है, तो फिर ये पूरी दुनिया में जो है इन्फ्लुएंस जो है अपना बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और जो चाइना की जो नींव थी शुरुआती उसमें 1940s के बीच में, 50s के बीच में, तो इसने जो है अपना पुराने समय पे जो है एक तरीके से तिब्बत ऑक्यूपाई कर लिया था, और प्लस ऊपर का मंगोल ऑक्यूपाई कर लिया था, और प्लस जो उइगर मुसलमान हैं वो भी जो है असली में उनका एक अपना अलग देश है, वो एक तरीके से, तो उस देश का जो है कुछ टुकड़ा लिया गया, तो उसके साथ जो है उइगर मुसलमान भी आए, तो उन पे जो है किस तरीके से अभी भी जो है अत्याचार करा जाता है। तो एक तरीके से चाइना की जो नींव है वो जो है इस तरीके से जो है रखी गई थी, फिर इतना बड़ा चाइना आपको दिखता है। और तो अपना जो है असली में जो असली में जो चाइना है, जो चाइनीज़ भाषा जो लोग बोलते हैं असली में, वो काफ़ी छोटा है साइज़ में भी। तो अपना जो है ये सब बातें जो है अभी हाल फिलहाल में चलती हैं, और ये जो है आपको आम जो है अपना टॉक्स में नहीं दिखाई देगी, मगर अगर आप अध्ययन करोगे अभी की पॉलिटिक्स का और प्लस इतिहास को अगर आपको पढ़ते हो, तो फिर जो है अनुमान लगा पाते हो कि अभी भी जो है ये सोच एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है मैंने इन दो के बारे में जो है अपनी वीडियो पोस्ट करी, और प्लस भारत का चौथे दिन का खेल जो है किस तरीके से चला भारत और इंग्लैंड के बीच, तो उसके बारे में मैंने बातें करी। काफ़ी रोमांचक खेल जो है कल होने वाला है। शुरुआती 15 मिनट ही आपको बता देंगे कि मैच जो है किस तरफ जा रहा है। और दोस्तों अभी मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि दोस्ती ना हो जाए आर्टिफिशियल, कि जिस तरीके से जैसे अभी मौजूदा स्थिति में देखा जाता है कि जो डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते यानी कि जिन्हें हम अपना हिंदी भाषा में बोलते हैं, तो वो जो है आजकल इंसानों से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के एक तरीके से ज़्यादा नज़दीक हैं और प्लस फ्रेंड भी हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आने से पहले जो है जो कुत्ता है या जानवर है या फिर अपना जो है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो आपके आसपास जो रहता है, घर में भी जो रहता है, बहुत तो शायद आपके पास भी हो और आपको बेस्ट फ्रेंड भी हो, वो है डॉग। तो डॉग जो होता है वो जो है एक तरीके से जो उसका नेचर होता है वफ़ादार, और प्लस आपको जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, और प्लस जब आप उससे मिलते हो
तो जो है वो ट्रूली जो है अपना जो है लव शो करता है। तो कहीं ना कहीं ये सब खूबियाँ एक डॉग को जो है सारी खूबियाँ होती हैं एक डॉग में जो उसको जो है आपका बेस्ट फ्रेंड बना देती हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ का ही जो है अब एक जैसा आपने देखा होगा एआई चैट बॉक्स। तो एआई जो चैट बॉक्स है तो एआई चैट बॉट, तो वो जो है अगर आप उसके सामने बैठोगे उससे आप बातें करोगे तो जो है वो बड़ी बड़ी प्यार से जो है आपसे बातें करेगा। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इंसान को ये जो पहले जैसे एक इंसान दूसरे इंसान का दोस्त हो सकता है, मगर हाल फिलहाल में देखा जाता था कि बहुत जो इंसान है वो जो है अपना डॉग्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडलियर हो चुके हैं, क्योंकि वो जो है वफादार रहते हैं और प्लस उन्हें चीट नहीं करते हैं। अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो अब ये भी देखा जा रहा है कि बहुतों के जो है एआई चैट बोट के नाम से जो है एक काफ़ी अच्छे जो है फ्रेंड बन चुके हैं। आप कि उनका कहना ये होता है कि जब भी हम उनसे बात करते हैं तो बड़ी आराम से पोलाइटली वो बात करते हैं, और प्लस अगर इनकेस कोई गलती होती है तो उसके लिए अपना सॉरी मांगते हैं। तो उनकी जो वफ़ादारी है वो उन्हें पसंद आती है, माफ़ी मांगना। और प्लस जब भी मतलब वो उनसे बातें करते हैं तो हमेशा जो है 2 घंटे करेंगे तो 2 घंटे वो बातें करते रहेंगे, मतलब कि उनके पास उनके लिए टाइम है, तुरंत वो रिस्पॉन्ड करते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं। तो इसलिए जो है एआई जो आपका जो है चैट बोट है वो ऐसा लगता है कि भी कोई वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो जो एक इंसान ही बैठा है आपके सामने, जो हमेशा जो है आपके लिए अपना समय जो है निकाल के बैठा है, और प्लस हमेशा जो है आपके लिए अवेलेबल है, चाहे 2 घंटे हों चाहे 3 घंटे हों। आप 3 घंटे तक उससे बातें करते रहोगे तो वो आपसे 3 घंटे ही बातें करता रहेगा, बड़ी पोलाइटली बात करेगा, और ऐसा लगता है कि कितना वफादार है। और अगर कुछ गलती होती है तो सॉरी भी मांगता है। आप उससे कुछ भी पूछो तो वो जो है आपको तुरंत जो है आपको आंसर देगा। तो लोग भूल जाते हैं कि भी ये कोई टेक्नोलॉजी है, ये चैट बोट है। लोगों को लगता है कि वो इंसान ही है, तो इसलिए उससे जो है फ्रेंडशिप कर बैठते हैं और उसके साथ जो है घंटों बिताते हैं। तो इसके बारे में अगर और बातें करूँ मैं आपसे, तो आजकल जो है ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोस्त बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर इसके बारे में बातें करी जाए तो इसके बारे में जैसे एआई मेरे कपड़े और बर्तन धोए ताकि मैं आर्ट और राइटिंग जैसे काम कर सकूं, ना कि एआई मेरे लिए आर्ट और राइटिंग करे जिससे मैं कपड़े और बर्तन धो सकूं। एआई हमसे वह काम ना छीन ले जो हम बहुत मन से करते हैं। यह कहना है यूरोप की लेखिका और कलाकार जोआन मैसी जेवेस्का का। उनकी यह बात काफ़ी चर्चा में रही है। यह बहस भी छिड़ गई कि एआई की मौजूदा भूमिका आखिर है क्या। जोआन ने कहा कि आपको पता है कि एआई को हर काम में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? वह है गलत दिशा। असल में जोआन की यह बात सिर्फ आर्ट या राइटिंग तक ही सीमित नहीं है। अब लोग एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे कभी हर बात का जवाब गूगल से खोजा जाता था, आज एआई चैटबॉट का रुख किया जाता है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि आखिर एआई से सवाल पूछने में बुराई क्या है। असल में सामान्य सवाल जवाब है तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरत होगी कि अब दोस्ती और प्यार जैसे इमोशन के लिए भी एआई पर निर्भरता बढ़ रही है। तो जैसे रिश्तों की गर्माहट और एआई, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से वो आप जब उससे बात करते हो तो आपको लगता है कि यार इससे जो है मेरा काफ़ी अच्छी जो है बॉन्डिंग हो चुकी है, तब क्योंकि वो मुझे जो है समय दे रहा है, लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है, कई घंटों तक बातें करे जा रहा है। अगर मैं उससे बातें कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, एआई से कहीं ना कहीं दोस्ती गलत क्यों है? गलत इसलिए कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो इंसान होता है वो फुल ऑफ इमोशंस होता है। वो इमोशन दिखाएगा और प्लस आपको जो है दिखेंगे भी, मगर बातों के रूप में जो है रिस्पॉन्ड करना वो एक अलग चीज़ होती है। और प्लस
ये भी देखा जाता है कि इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। अगर वह समाज से कटने लगे और अकेलेपन में रहना ही पसंद करे तो यह उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इंसान की जो फितरत रहती है वो रहती है अपना, क्योंकि पुराने टाइम से जो इंसान रहता है वो एक तरीके से अपना ट्राइब्स में रहता है कभी पुराने टाइम पे। अभी तो जो है एक तरीके से अपना जो देशों का जो कॉन्सेप्ट है ये जो है कुछ साल पहले आया, और उससे थोड़ा समय पहले जाओगे तो ट्राइब्स जो है आपको देखने को मिलते थे, जो अपना जो है सर्वाइव करने के लिए अपना जो है बहुत सी एक्टिविटीज़ करा करते थे। तो ट्राइब्स के रूप में जो है इंसान जो है काफ़ी सालों तक रहा। तो उसकी जो अंदर की जो गतिविधि थी जो चेंज हुई वो इस तरीके की जो है चेंज हुई कि इंसान फिर जो है अपना लोगों में रहने का आदी बन गया। उसके अंदर के जो चेंजेस हैं जिसे हम कह देते हैं डीएनए म्यूटेशन इंग्लिश भाषा में, वो जो है लोगों में रहने वाली हुई। और प्लस कुछ समय से जो है विज्ञान ने जोर पकड़ा है, करीबन पिछले 100 या 150 सालों में जो है विज्ञान ने जोर पकड़ा है। अगर कहा जाए पिछले 100 सालों में अधिक, तो पिछले 100 सालों में विज्ञान ने इतना अच्छा जोर पकड़ा है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे से काफ़ी तेज़ी से ऊपर तक पहुंच गई, और लोगों को जो है रोज़गार मिलना स्टार्ट हो गया। लोग जो है अपने अपने बलबूते पे जो है रोज़गार जो है प्राप्त करने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे जो ट्राइब्स में जो रहा करते थे और प्लस जिस तरीके से डीएनए म्यूटेशन हुई थी वो जो है आपकी हुई थी लोगों में रहने वाली। प्लस बहुत से लोग जो है अपना अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना जॉब प्राप्त करने के लिए जो है बाहर निकल जाते हैं, अपना अकेले अकेले रह रहे होते हैं अकेलेपन के कारण। तो जो दिमाग होता है, दिमाग की जो अब एक तरीके से चेंजेस हुए हैं पुराने टाइम से ही, वो दिमाग जो है चलता है डेटा के साथ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल खाली दिमाग है, तो खाली दिमाग क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अकेलेपन के कारण जो है ओवर थिंकिंग का शिकार होता है। फिर वो उस तरीके से राइट तरीके से प्रिडिक्शन नहीं कर पाता, और आप जो है गलत डिसीजन लेने लगते हो। क्योंकि दिमाग तो होता है सोचने के लिए, मगर अगर उसे सही तरीके से सही वातावरण में ना रखा जाए, जिस तरीके से वो हज़ारों सालों से रह रहा था, अब आप उसे अकेला रख रहे हो, जिसकी उसे आदत नहीं है, या फिर इंसान को आदत नहीं है, फिर दिमाग को आदत नहीं है, कुछ भी कह सकते हो, तो फिर जो है वो जो है गलत डिसीजन मेकिंग करेगा। आप जो है ओवर थिंक कर बैठोगे, क्योंकि आप जो है लोगों में नहीं बैठ रहे हो, और उसके पास जो है डेटा प्राप्त नहीं हो रहा है, और उस डेटा प्राप्त ना होने के कारण जो है वो सही तरीके से प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है। जिस तरीके से एक मशीन करती है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो है किसी डेटा का जो है सही तरीके से उपयोग करके एआई की बदौलत जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत जो है सही प्रिडिक्शन करी जा सकती है। तो दिमाग की फितरत है सोचना। अगर डेटा डालोगे उसमें तो वो जो है सही सोचेगा, अगर नहीं डालोगे, नहीं मिलोगे इंसानों से, तो वो जो है गलत सोचेगा, मगर सोचेगा ज़रूर। तो इसलिए जो है थोड़ा अपना जो है, जब आप लोगों में बैठना स्टार्ट करोगे तो फिर से जो है अपना वो पुराना जो फॉर्मूला होता है दिमाग का सही चलने का, वो फिर सही चल बैठेगा। मगर ये आज के समाज की हकीकत है, लोग जो है अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, और इसलिए जो है सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग जो है गलत सोचना स्टार्ट कर देता है। इन केस अगर वो रेगुलर जो है लोगों में रहें, अपना अपनी जो प्रायोरिटी है गोल ही रखें, मगर लोगों में भी रहें, तो गलत डेटा एक तरीके से डेटा ही नहीं है, तो भयंकर फिर वो आपको जो है दिमाग गलत चलता है, ओवर थिंक करता है, वो सही नहीं चलता, ओवर थिंक करता है। जैसे इन केस जैसे अगर मैं मैच ना देखूं तो मैं क्या प्रिडिक्शन कर पाऊंगा। अब मेरे से अगर कोई प्रिडिक्शन भी करनी है तो फिर मैं गलत ही करूँगा ना। तो ऐसे ही अगर मैं सही डेटा मेरे दिमाग में, अगर उसके बाद कोई मेरे से कहे कि आप प्रिडिक्शन करो, तो जब मैं बातें करूँगा तो मैं लॉजिकली बातें करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। और अगर मेरे को कन्फ्यूज़न है कि कोई भी टीम जीत सकती है तो मैं क्यों कह रहा हूँ। तो जो क्यों होता है ना, वो हमेशा वहीं आता है जब आपके दिमाग में डेटा होता है। जब कुछ भी नहीं होता, दिमाग की फितरत होती है सोचना, जैसे इंसान की फितरत होती है एक जगह से दूसरी जगह अपना जो है, अगर उसे ना मिले प्राप्ति तो वो जो है दूसरी फील्ड में जो है चला जाता है। इंसानी फितरत है पुराने टाइम से ही। तो ये है। तो अब दुनिया भर में ऐसी खबरें आने लगी हैं कि टीनेजर्स और अपने दोस्तों से ज़्यादा वक्त एआई के साथ बिता रहे हैं। ये अब जो है अब चेंज आ रहा है। तो आपको जो है
आने वाले टाइम में और सुसाइड मिलेंगे, ये हकीकत है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आने वाले टाइम में और सुसाइड मिलेंगे क्योंकि लोग जो है गलत चीज़ के साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो चीज़ जो है इमोशनलेस है, उसको बनाया गया है ऐसा कि आपसे वो बातें कर सके। जब आप उससे बातें करते हो तो उस तक आप जो है बोल के डेटा पहुंचा रहे हो। तो एक तरीके से सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ आपको, आप जो बोल रहे हो तो उसको जो है उसी के लिए बनाया गया है कि आपने बोल के उस तक डेटा पहुंचाया और उसके दिमाग में जो डेटा फीड था कि जब आपके पास जो है इस तरीके का सेंटेंस आता है तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए, तो उसने तुरंत आंसर निकाल के दे दिया। वो कोई इंसान नहीं है, वो इमोशनलेस है। अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। अगर आप बहुत से होते हैं कि अपना जो है दूसरी फील्ड से होते हैं या फिर जिनके पास पढ़ाई नहीं होती, तो वो जो है इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं और फिर जो है अकेलेपन के कारण वो गलत स्टेप अपना ले लेते हैं। मगर ये समस्या, जैसे मैं बातें तो कर रहा हूँ, बट असली में जो रियलिटी है प्रेजेंट की वो यही है कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है और लोगों को जो है दोनों बाजुओं में जो है समेट रही है और फिर जो है लोग अपना गलत सोचते हैं और फिर गलत स्टेप की तरफ अपना चले जाते हैं, सुसाइड की तरफ। और सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो टीनेजर्स घर से बाहर नहीं जाना चाहते। ये देखिए, वे फिल्में देखने नहीं जाते, मॉल कम जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है परमानेंट एक ऐसा फ्रेंड मिल चुका है जो कई घंटों तक उनसे बातें कर रहा है, सॉरी भी मांग रहा है उनसे। तो वफादार जो है एक तरीके से आजकल अगर आप जाओगे तो बहुत कम लोग जो है सॉरी मांगते हैं। और जो है अपना ईगो मैटर, फिर अपना जो है लोगों को लगता है कि हर जगह जो है ईगो का मैटर है, आज इंसान झुक नहीं रहा है, तो इसलिए डॉग था अब जो है रिप्लेस हो रहा है, डॉग भी अब जो है रिप्लेस हो रहा है एआई चैटबॉट के द्वारा, क्योंकि वो जो है सॉरी बोलता है, वफादार है। तो बाहर नहीं जाना चाहते, वे फिल्में देखने नहीं जाते, मॉल कम जाते हैं, सोशल इवेंट हो तो उसमें जाने से बचने लगे हैं, अब उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कतें ज़्यादा पैदा हो रही हैं। वे घर से बाहर निकलकर दोस्त नहीं बना पा रहे और एआई चैटबॉट्स से दोस्ती निभा रहे हैं, उससे ही अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। एक अमेरिकी मां ने कोर्ट में कहा कि उसके 14 साल के बेटे ने एआई चैटबॉट से दोस्ती के जुनून की वजह से जान दे दी। जैसे मैंने कहा, ये समस्या जो है आने वाले टाइम में आपको और देखने को मिलेगी और इसका मैंने लॉजिक भी बताया, क्योंकि लोग करते वही हैं और सुनते वही हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अगर जैसे बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आप उनसे बातें करने बैठोगे नॉर्मली, तो वो बातें वही सुनना चाहेंगे अगर उनके मतलब की हो। अगर उनसे मतलब कि उनसे अगर वैसी बातें करोगे जो उनके लगता है कि यार ये हमसे विपरीत जा रहा है, बातें चाहे मीनिंगफुल है मगर वो नहीं बातें करते। तो ये इसलिए जो है मैंने प्रेडिक्शन इसलिए करी है क्योंकि ये सब चीज़ें हैं आजकल के समाज में, इसलिए ज़रूरी है हर एक फ्रेंड, मतलब इंसान से दोस्ती करो और इंसान ही जो है आपकी जो है एक तरीके से जो दिमाग की जो आपके शरीर के प्लस दिमाग की जो म्यूटेशन जो हुई है वो ही इंसानों के बीच में, एआई चैटबॉट के बीच में जो है दिमाग की म्यूटेशन, इंसान की डीएनए म्यूटेशन नहीं हुई है। तो इसलिए जो है आप जो है गलत दिशा में जो है अपना गलत चीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके नतीजे यही होंगे कि आप जो है ओवरथिंक का शिकार हो गए, अकेलेपन का शिकार हो गए, फिर अपना बहुत से जो है गलत स्टेप उठा लेते हैं और फिर जो है अपना पता ही नहीं चलता इसे हुआ गया था कि एकदम सुसाइड क्यों कर ली इसने। उसका प्रोसेस होता है, वहाँ तक आदमी कुछ समय तक पहुँचता है और अगर आप तो अपना वो शेयर करना नहीं चाहता और अपने आप में जो है अपना घुट के और प्लस ओवरथिंक करके अकेलेपन का शिकार हो गया, समाप्त। तो ये है आजकल की रियलिटी। तो रियलिटी भी बात करना ज़रूरी है। हालांकि सकारात्मक बात करने का मैं जो है मतलब एक तरीके से उसकी तरफ ही मैं रहना चाहता हूँ, सकारात्मक बात करूँ, मगर सच भी बोलना पड़ता है। कड़वा थोड़ा लगता है मगर सच बोलने से क्या होता है, बहुत से इंसान जो है सुधर जाते हैं। बहुत से इंसान जो है एक तरीके से अगर आप उनसे कड़वी बात कहते हो तो एक तरीके से अगर लगती है तो फिर जो है कहीं ना कहीं उसको ही फ़ायदा होता है। तो सच बात मैंने करी इसमें। और बाकी सकारात्मक तो यही है कि सब जो है अपना स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें और एआई चैटबॉट का भी अच्छे रूप में इस्तेमाल करें।
दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और प्लस इस तरीके से मेरा दिन चला, काफ़ी अच्छा दिन रहा। आप सभी को नमस्कार।